हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज विश्व भूगोल से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूं दोस्तों, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, पूरी देखिए। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती हैं। ये रेखा कहलाती है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा कहलाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये किया था एस चंद्रशेखर ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम है दोस्तों मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है। यह दोस्तों आपका महाविस्फोटक बिग बैंग सिद्धांत है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जिस तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है वह तारामंडल है। तो दोस्तों ये तारामंडल होता है आपका सप्तऋषि तारामंडल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप कहलाता है ब्रह्मांड कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता होती है। इसको कहते हैं दोस्तों ब्लैक होल में होती है समाहित करने की क्षमता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। यह दोस्तों आर्यन नेबुला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। प्राकिस्मा सेंचुरी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष होता है दोस्तों, बीच के समय के बराबर होते हैं जो ट्रॉपिकल वर्ष है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर सेकंड के वेग से चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ये हो जाएगा आपका पृथ्वी ग्रह है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर सेकंड के वेग से चक्कर लगाने वाला ग्रह पृथ्वी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। अब 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल परीक्षण किया गया। ये किया गया था दोस्तों मंगलयान का किया गया था। 5 नवंबर 2013 को किया गया था, इसरो द्वारा सफल परीक्षण किया गया था दोस्तों मंगलयान का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, वह वार्षिक आयोजन जिसे प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने हेतु आयोजित किया जाता है। यह दोस्तों पृथ्वी दिवस सम्मेलन को आयोजित किया जाता है 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन को प्रदर्शित करने हेतु आयोजित किया जाता है पृथ्वी दिवस को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है वरुण नेपच्यून होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। ये होता है पृथ्वी होता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में से सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा के सिकुड़ने का मुख्य कारण है। चंद्रमा के सिकुड़ने का मुख्य कारण होता है आंतरिक भाग के ताप में कमी होना। जो आंतरिक भाग होता है दोस्तों उसके ताप में कमी हो जाती है तो चंद्रमा सिकुड़ने लगता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना की गई। ये की गई थी दोस्तों वर्ष 1919 में की गई थी IAU की स्थापना, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नासा द्वारा लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर LRO नामक उपग्रह का परीक्षण किया गया था। दोस्तों इसका परीक्षण किया गया था आपका वर्ष 2009 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था। तो दोस्तों ये था आपका लूना 9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लूना 9 मिशन का संबंध है। अब संबंध पूछ रहा है दोस्तों, लूना 9 मिशन का संबंध पूछ रहा है। यह है तत्कालीन सोवियत संघ रूस से है। तत्कालीन जो सोवियत संघ रूस है दोस्तों उससे है लूना 9 का संबंध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन था। चंद्रमा की जो कक्षा होता है उसमें पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन पूछेगा तो ये था आपका अपोलो 8। अपोलो 8 था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ये गुजरती हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाएं हैं विषुवत तथा मकर रेखाएं हैं दोस्तों। विषुवत तथा मकर रेखाएं हैं जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकर संक्रांति 21-22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ये पड़ती हैं दोस्तों लंबवत होती हैं उस समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा दोस्तों, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसे कहते हैं पूछेगा तो पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि होती है। उत्तरी ध्रुव है दोस्तों उस पर दिन की अवधि होती है। पूछ रहा है 6 महीने की अवधि होती है उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है 20 से 21 जून को रहती है दोस्तों। सबसे अधिक उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है पूछेगा तो 20 से 21 जून तक रहती है 20 से 21 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है। यह है बिग बैंग सिद्धांत को माना गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है बिग बैंग सिद्धांत को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर तथा शिवालिक श्रेणी आदि का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इनका निर्माण हुआ था आपका प्लायोसीन युग में हुआ था दोस्तों। किस किस का? उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर और शिवालिक श्रेणियों का निर्माण आपका प्लायोसीन युग में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ था। दोस्तों हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास आपका इयोसीन युग में हुआ था। इयोसीन युग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण पूछ रहा है, इसका हुआ था मायोसीन युग में। आल्प्स पर्वत श्रेणी है जो इसका निर्माण मायोसीन युग में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, लघु हिमकाल का समय माना गया है। लघु हिमकाल है जो उसका समय माना गया है 1300 से 1870 ईस्वी तक माना गया था लघु हिमकाल का समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है आपका डायनासोर का काल था, डायनासोर का काल था दोस्तों, इसका डायनासोर का काल था आपका 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ तथा 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त। आरंभ 20.8 करोड़ था पूर्व और समाप्त था 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था डायनासोर काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का है दोस्तों। वलन क्रिया परिणाम पर्वत निर्माणकारी बल का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका रॉकी एवं एटलस पर्वत उदाहरण है। ये वलित पर्वत के उदाहरण है दोस्तों। रॉकी और एटलस पर्वत उदाहरण है आपके वलित पर्वत के। वलित पर्वत का उदाहरण एक कौन होता है? हिमालय होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है पूछ लिया जाएगा तो ये कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया पठार को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया पठार को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइट पर्वत किसे कहते हैं? हाइट पर्वत किस स्थित है? सॉरी दोस्तों स्थित है। हाइट पर्वत स्थित है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ था आपका कैलिडोनियम युग में हुआ था दोस्तों। अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है। अल्पेशियन जो प्राचीन पर्वत है इसका निर्माण पूछेगा तो कैलिडोनियम युग में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लैक पर्वत अवस्थित है पूछ रहा है नॉर्थ कैरोलिना प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। नॉर्थ कैरोलिना प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका में है ब्लैक पर्वत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन इसमें नंबर डाले नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है पूछ रहा है पैटागोनिया का पठार में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तिब्बत का जो पठार है उसके समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछ रहे हैं दोस्तों लगभग 4.5 किलोमीटर से अधिक है दोस्तों। 4.5 किलोमीटर से अधिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका संसार की छत कहा जाता है दोस्तों। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को कहा जाता है। तिब्बत माउंट एवरेस्ट एवं हिमालय को भी कहा जाता है। पामीर के पठार, तिब्बत, माउंट एवरेस्ट एवं हिमालय को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है पूछ रहा है। यह है दोस्तों आपका हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं मैग्मा, कहते हैं मैग्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। तो दोस्तों ये आकृतियां आपकी क्रेटर की हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में स्थित क्रेटर झील का उदाहरण है। ये इस झील का उदाहरण दोस्तों आपका लोनार झील है। कौन है? लोनार झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना है।
यह है दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना है, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर स्थित होता है, ठीक ऊपर स्थित होता है, समकोण पर स्थित होता है। वो दोस्तों समकोण पर स्थित होता है। जो भूकंप अधिकेंद्र होता है वो सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं, समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं पूछेगा तो ये होती है सुनामी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र हैं, रिंग ऑफ फायर है दोस्तों, रिंग ऑफ फायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है, तो दोस्तों इसका कारण है आपका प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम में पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, तो इसका कारण होगा दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत किया गया है दोस्तों, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, तो दोस्तों यह आपका डाउनस है दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, डाउनस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सवाना घास मैदान मुख्यतः फैले हैं, ये फैले हैं दोस्तों सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं, सवाना घास के मैदान बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, प्रेरीज पंपास वेल्ड स्टेपीज एव डाउन्स घास के मैदान उदाहरण हैं दोस्तों, ये उदाहरण होंगे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय उदाहरण होंगे दोस्तों। कभी कभी दोस्तों टफ वो आ जा रहे हैं शब्द बोलने में, थोड़ा वो हो रहे हैं तो माफ कीजिए उसके लिए। शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा घास के मैदान। तो क्वेश्चन आता है आपका अगला, ओरिनिको बेसिन वेनेजुएला एवं कोलंबिया, ब्राजील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं आपके सवाना घास के मैदान कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अत्यधिक होने के कारण वह मैदान जिसका विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक भी पाया जाता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्बिया और मैसिडोनिया पूर्णतः है एक स्थलरुद्ध देश है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया है दोस्तों, यह आपके ओशिनिया के उप समूह है दोस्तों, ओशिनिया के उप समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला दक्षिणी अमेरिकी देश है चिली है दोस्तों, चिली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में स्थित वह रेगिस्तान जो कैस्पियन सागर के पूर्व में तथा अमुदरिया नदी के पश्चिम तक फैला है, तो दोस्तों ये फैला है आपका कराकुम रेगिस्तान, कराकुम रेगिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है
ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है आपका दस्त ए कबीर मरुस्थल स्थित है। तो दोस्तों यह आपका ईरान में स्थित है। दस्त ए कबीर मरुस्थल स्थित है पूछेगा तो ईरान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों यह आपका कीजी लकुम मरुस्थल है दोस्तों, लकुम मरुस्थल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका तकाला मकान मरुस्थल स्थित है। तकाला मकान मरुस्थल स्थित है पूछेगा तो यह है दोस्तों चीन में झिजियांग यूबर प्रांत में, झिजियांग यूबर प्रांत में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका अगला मेडेरिया द्वीप समूह क्षेत्र पर अधिकार है, पुर्तगाल का अधिकार है दोस्तों। मेडेरिया द्वीप समूह क्षेत्र पर अधिकार पुर्तगाल का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है आपका कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित मार्टिनिक द्वीप पर अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है दोस्तों। मार्टिनिक द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित फाकलैंड द्वीप है दोस्तों, ये ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है दोस्तों। फाकलैंड द्वीप है ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित बोवेट द्वीप है। बोवेट द्वीप नॉर्वे अधिकृत क्षेत्र है दोस्तों, बोवेट द्वीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका अफ्रीका में के उत्तर पश्चिम में स्थित कैनेरी द्वीप समूह है, स्पेन अधिकृत क्षेत्र है दोस्तों। कैनेरी द्वीप समूह पूछेगा तो स्पेन अधिकृत क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तो नहीं डाले हैं दोस्तों इसमें। हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस द्वीप अधीन है दोस्तों। क्रिसमस द्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया के अधीन है दोस्तों, क्रिसमस द्वीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका वह महाद्वीप जिसमें स्थित कोई भी देश स्थलरुद्ध नहीं है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश स्थलरुद्ध नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलरुद्ध देश है लाओस है दोस्तों, एकमात्र स्थलरुद्ध देश लाओस है दक्षिण पूर्व एशिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश एशिया महाद्वीप में कजाकिस्तान है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित स्थलरुद्ध देश है। दक्षिणी जो अमेरिका है दोस्तों महाद्वीप है उसमें स्थित स्थलरुद्ध देश पूछेगा तो यह होगा बोलीविया एवं पराग्वे होगा दोस्तों। बोलीविया एवं पराग्वे होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका अगला युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या तथा केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये बनाती है विक्टोरिया झील बनाती है दोस्तों। युगांडा तंजानिया और युगांडा केन्या, केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है दोस्तों। ये करती हैं आपकी रेड क्लिप्स लाइन करती हैं। रेड क्लिप्स लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 49वीं समांतर रेखा करती है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है 49वीं समांतर रेखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका
उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है दोस्तों? 38वीं समांतर रेखा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सोवियत रूस को फिनलैंड से पृथक करती है। सोवियत जो रूस है उसको फिनलैंड से पृथक करती है। मैन रहीम रेखा करती है दोस्तों, मैन रहीम रेखा करती है। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में एलेंडस नदी व पिलानेबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है। सन सिटी है दोस्तों, इसके पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है दोस्तों सन सिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, अर्घान दाब नदी के तट पर स्थित है। अर्घान दाब नदी के तट पर स्थित है पूछेगा तो कंधार शहर अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान की सीमा पर है। कंधार शहर है दोस्तों अर्घान दाब नदी के तट पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका अगला, पेडियोस नदी के तट पर स्थित है। पेडियोस नदी के तट पर स्थित है। यह है दोस्तों निकोसिया और साइप्रस की राजधानी है दोस्तों। साइप्रस की राजधानी निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। पेडियोस नदी के तट पर स्थित निकोसिया है जो साइप्रस की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, ओंटारियो झील के किनारे स्थित है दोस्तों कनाडा का हैमिल्टन एवं टोरंटो शहर है दोस्तों, टोरंटो शहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है। ल्हासा तिब्बत है दोस्तों, ल्हासा तिब्बत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, स्वर्णिम पैगोंडा का देश कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोंडा का देश कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है फिलिस्तीन यानी जेरूशलम को जाना जाता है। फिलिस्तीन और जेरूशलम को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, धूम्रनगर के नाम से भी जाना जाता है। धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है शिकागो यूएसए को जाना जाता है, शिकागो यूएसए को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण द्वार का नहर कहा जाता है। स्वर्ण द्वार का नहर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को शहर को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को शहर को कहा जाता है आपका स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, सॉरी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पर्ल ऑफ साइबेरिया की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा दी जाती है बैकाल झील को दी जाती है दोस्तों, बैकाल झील को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है, यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को कहा जाता है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है, एबरडीन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है आपका नेतरहाट झारखंड को जाना जाता है, नेतरहाट झारखंड को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, नदियों का देश उपनाम है। नदियों का देश उपनाम किसका है, बांग्लादेश का उपनाम नदियों का देश है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है दोस्तों ये कहलाता है डेटम रेखा कहलाती है। वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है, यह रेखा डेटम रेखा कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल पर पानी से ढका भाग है, लगभग 2/3 भाग है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका,
दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन होगा जहाँ तक। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है पूछेगा तो गहरे सागरीय मैदान है दोस्तों, गहरे सागरीय मैदान। दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।